हेलो एवरीवन, दिस इज नीलूफे नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा नेत्र। आज हम बात करेंगे आपके डीएसएसबी, टीजीटी, एसएसटी की आप किस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है, डीएसएसबी ने अपनी एग्जाम डेट इशू कर दी। जब से एग्जाम डेट आई है, एग्जाम डेट जो है आपकी 1 नवंबर और उसके बाद 4 नवंबर, 2 नवंबर की भी है, 4 नवंबर की भी है, 7 की भी है, 8 की भी है और फिर 10 की है, फिर 11 की है, फिर 12 की। तो ये डेट्स में आपका एग्जाम होगा। इस चीज से समझिएगा कि आपकी इतनी शिफ्ट में, इतनी डेट्स में आपका एग्जाम हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काफी सारे हैं। ठीक है, काफी सारे हैं तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ कंपटीशन भी आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा, क्योंकि अच्छा टाइम पीरियड आपको मिला था। क्योंकि 2024 की स्टार्टिंग में आपकी ये वैकेंसीज आई थी और अब 2025 भी ऑलमोस्ट एंड पे ही चल रहा है, क्योंकि सितंबर अब निकल जाएगा। जब तक आपका एग्जाम होगा नवंबर आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो इस चीज से समझिएगा, लगभग 2 साल के लगभग आपको टाइम मिला है और अच्छा टाइम है। जिस बच्चे ने इस टाइम को यूटिलाइज किया होगा, इंशाल्लाह उसका तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। लेकिन जो बच्चे अभी तक ये चीज सोच के चल रहे थे कि हम अभी तो एग्जाम की डेट नहीं आ रही है, हम किस तरीके से तैयारी करें, या मोटिवेशन नहीं मिल रहा था, तो अब उन लोगों को बता दूं, ये जो 1-1.5 महीना आपके पास है, मतलब लगभग 1.5 से 2 महीने आपके पास है, जिसमें कि आपको अच्छे से चीजों को कंटिन्यू करना पड़ेगा ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, चाहे आपने प्रिपरेशन पहले से कर रखी हो, चाहे आप अभी प्रिपेयर कर रहे हो, कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे जिसमें कि हम सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपको किस चीजों को बहुत ज्यादा फोकस करना होगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आपके सिलेबस की, तो सिलेबस में आपको सबसे पहले आपका ऑफिशियल सिलेबस जो है वो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे है। ठीक है, टीजीटी एसएसटी का, और हमारे चैनल पे भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है आपका ऑफिशियल सिलेबस। अगर आपके पास आपका ऑफिशियल सिलेबस नहीं है, तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपका ऑफिशियल सिलेबस, आपको उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ों को कंटिन्यू करना है। और जैसे कि आपको पता है कि आपका जो ऑफिशियल सिलेबस है अच्छा खासा कवर करता है आपका। ठीक है, मतलब इतना इजी नहीं है इस टाइम में इस सिलेबस को कंप्लीट करना। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि एक तो आपको सिलेबस से गो थ्रू होना है। ठीक है, और मैं यही मान के चल रही हूँ कि होप सो जितने भी बच्चों ने फॉर्म भरा होगा, ऑलमोस्ट बच्चों के पास सिलेबस और एटलीस्ट 50% तैयारी उनकी हो चुकी होगी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करेगा, वो आपका करेगा पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज क्यों इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? क्योंकि आपके एग्जामिनर का माइंडसेट जो है वो आपका पीवाईक्यूज ही बताते हैं। ठीक है, तो पीवाईक्यूज आपको बताएंगे, पीवाईक्यूज आपको ध्यान में रखने हैं। और पीवाईक्यूज को ही ध्यान में रखते हुए हमारी जो मॉक टेस्ट की सीरीज चल रही है वो आपके सारे किए जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप पीवाईक्यूज कर लेते हो तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको पीवाईक्यूज नहीं मिल रहे या कोई दिक्कत है, तो आप हमारी जो डीएसएसबी की मॉक टेस्ट की सीरीज चल रही है उसे जरूर देखें, ताकि आपको, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे ही अवेलेबल कराई जा रही है। डेली शाम 5 बजे आपकी हिस्ट्री की क्लास हो रही है, और अभी टाइम सेट नहीं हुआ है, पेडागोजी और पॉलिटी की भी क्लास आपको सेम डे मैं सोच रही हूँ 3 क्लासेस एटलीस्ट आपको अवेलेबल करा दी जाए। जैसे कि अभी भी आपको दिख रहा है कि मेरा बेटा बिल्कुल भी मूड में नहीं है नीचे उतरने के, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। थोड़ा सा मैं कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन मेरे लिए ये ज्यादा जरूरी है कि आपका एग्जाम है, एटलीस्ट आप तक चीजें पहुंच जाए। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं प्रैक्टिस, आप वहां से भी कर सकते हो प्लस पीवाईक्यूज। फिर आपकी बात है प्रैक्टिस सेट की। देखिए, यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एग्जाम हॉल का आपकी परफॉर्मेंस। ठीक है, एग्जाम हॉल में आपकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी तब होगी जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। अब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने का मतलब है कि आपको प्रैक्टिस सेट, या तो आप प्रैक्टिस सेट कर लीजिए जो कि आपको हमारे एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल हो जाएंगे, ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट। लेकिन अगर आप वैसे करना चाहते हो तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि आपको टॉपिक, जैसे कि आप फ्रांसीसी क्रांति का टॉपिक कर रहे हो, ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति में अगर आप फ्रांसीसी क्रांति का अगर आप टॉपिक कर रहे हो, तो इसका उसमें आप ध्यान रखिएगा कि फ्रांसीसी क्रांति से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है, ये इससे क्या होगा कि आपको अलग अलग एक्सपेक्ट पे चीजों को डील करना आएगा। और पीवाईक्यूज ध्यान में रखोगे तो आपको एग्जामिनर का माइंडसेट भी पता रहेगा कि एग्जामिनर आपके किस कॉन्टेक्स्ट में, किस सेक्शन से क्वेश्चंस कर रहा है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। बात करें बुक्स की, तो देखिए अब इस टाइम पे एनसीईआरटी पढ़ने का तो सजेशन, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा और टाइम कहाँ निकल जाएगा, ये आपको कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी कि एनसीईआरटी अगर आप पहले अगर आपने पढ़ी है तो जल्दी से एक गो थ्रू होइएगा एनसीईआरटी से, ताकि आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग टॉपिक से रिलेटेड हो सके। ठीक है, दूसरी चीज की अगर बात करें, अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहते तो आप हमारे एनसीईआरटी नोट्स भी परचेस कर सकते हो। ठीक है, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसके बाद बात करें टाइम मैनेजमेंट, जैसे कि आपके पास टाइम जो है वो लिमिटेड टाइम है, तो उस लिमिटेड टाइम को आपको किस तरीके से यूटिलाइज करना है। एटलीस्ट ये मान के चलिएगा 8 से 10 घंटे आपको अपने स्टडीज को देने ही देने हैं।
तभी आप ये मान के चलिएगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि कितना भी कोई टीचर पढ़ा ले आपको, कितना भी कोई आप कोर्स परचेज कर लीजिए, कितने भी आप नोट्स परचेज कर लीजिए, जब तक आप अपने आप से मेहनत नहीं करोगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। बात कड़वी जरूर लग रही होगी, लेकिन ये सीरियस बात है कि आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि एट द एंड आपकी ही मेहनत आपका सिलेक्शन करवा सकती है। ठीक है, कोई टीचर कुछ भी कर ले, ठीक है, आप जितना एक्टिव रहोगे अपनी चीजों को लेकर उतना ही आपका सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर कुछ चीजें जैसे कि मैं बताऊं, जैसे कि कई बच्चों को एग्जाम पैटर्न में भी कुछ डाउट्स देखने को मिले। जैसे कि अगर हम बात करते हैं आपके एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न जो है आपका, एग्जाम जो आपका होता है वो दो पार्ट्स में होता है। एक होता है आपका जनरल पार्ट, जो इसमें कि आपके हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीके वाला सेक्शन रहता है। एक होता है आपका सब्जेक्ट कंसर्न, जिसमें कि हम हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और आपका पेडागोजी वाला सेक्शन, दोनों ही पार्ट जो है आपके वो 100 मार्क्स के आपके रहेंगे। ठीक है, लेकिन जो ये वाला सेक्शन है सब्जेक्ट कंसर्न, इसमें ये क्लियर नहीं होता कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे। यूजुअली अगर आप प्रीवियस ईयर्स को देखोगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि हिस्ट्री आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके तीनों सेक्शंस में, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि हिस्ट्री से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, कई बार ऐसा भी हुआ है कि आपको जो इकोनॉमिक्स के कई अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिले, 2018 की बात बता रही हूँ। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। बात करें पेडागोजी, तो पेडागोजी में से आपके 10 से 20 क्वेश्चंस आपके देखने को मिलते हैं, लेकिन मिनिमम 10 रहेंगे, मैक्सिमम आपके 20 तक जा सकते हैं। वो डिपेंड करेगा आपके एग्जामिनर के माइंडसेट पे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि पेडागोजी भी आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। पेडागोजी की भी आपकी जो क्लासेस स्टार्ट हुई हैं उन्हें ध्यान में रखिएगा, क्योंकि वो सारी चीज जो क्लासेस कराई जा रही हैं वो टीजीटी और पीजीटी DSSB को ध्यान में रख के कराई जा रही है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि उसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर अपना जरूर करना ही करना है। अगर कोई डाउट होता है तो आप वहां पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि जनरल पार्ट की, जनरल पार्ट में आप किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें टीजीटी एसएसटी वालों की, तो टीजीटी एसएसटी वालों की ज्यादातर जो मैथ्स होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती। मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा है, हो सकता है किसी बच्चे की मैथ्स अच्छी हो। तो अगर हम बात करें यहाँ पर आपको किन चीजों पे फोकस करना है, एक तो हिंदी पर, हिंदी आप इजीली कर सकते हो। दूसरी चीज इंग्लिश पर, ठीक है, और तीसरी चीज आपकी है रीजनिंग। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो कि अगर आपने थोड़ा सा भी टाइम दे दिया इसे तो आप इजीली कर लोगे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि आपके अगर मानिए कि 60 मार्क्स कवर करते हैं तो एटलीस्ट अगर आपने ढंग से मेहनत की तो 40 to 50 मार्क्स आपके आ सकते हैं इसमें। ठीक है, इस चीज को ध्यान में। और पार्ट 1 आपका जो है वो आपकी कट ऑफ में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा अगर आप सही से चीजों को करोगे। तो पार्ट 1 ये चीज क्लियर हो गई। बात करें जीके वाले सेक्शन की, तो जीके ऑलमोस्ट आपके सब्जेक्ट से ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अलग से आपको जीके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात करें जीके में कई चीजें, करंट अफेयर्स आप जरूर देख लेना, करंट अफेयर्स लास्ट 6 मंथ का और लास्ट 3 मंथ्स का थोड़ा सा और अच्छे से देखना। ठीक है, एक कोशिश मैं करूंगी कि आपको करंट अफेयर्स का या तो किसी टेलीग्राम पे कुछ प्रोवाइड कर दूं, या फिर अगर क्लास ले सकती हूँ तो जरूर लेने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें आपके यहाँ पर करंट अफेयर्स की, ठीक है, तो करंट अफेयर्स आपके हो गए। फिर इसके बाद बात करें सब्जेक्ट में कैसे तैयारी करेंगे, तो सब्जेक्ट में आपको चारों ही सेक्शन, इवन आपको 5 ही सेक्शंस पे अच्छे से ध्यान देना होगा। ठीक है, आप किसी भी एक सेक्शन को निगलेक्ट नहीं कर सकते कि मतलब अगर आप सोच रहे हो कि हिस्ट्री, मैम ने कहा हिस्ट्री अच्छे से, हिस्ट्री का क्वेश्चन ज्यादा आते हैं तो आप पॉलिटी और इकोनॉमिक्स को छोड़ दें, नहीं, आपको तीनों ही चीजों पे अच्छे से ध्यान देना होगा। ठीक है, फिर इतना आपको समझ आ गया। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा, यहाँ नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 नंबर आपका कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो आपका सही भी होगा। और यहाँ पर एक चीज और है, डीएसएसबी में क्वालिफाई कैटेगरी है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको क्वालिफाई तो करना ही करना है। जैसे कि जनरल वालों के लिए जो क्वालिफाई कैटेगरी है ये 40% का क्राइटेरिया, यानी कि आपको 200 में से 80 नंबर लाने ही लाने हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। बात करें आपके ओबीसी को 35 और SC ST को 30। ठीक है, इतने मार्क्स आपको, इतनी परसेंटेज आपको करनी ही करनी है, यानी कि 200 में से आपको जनरल वालों को 80 नंबर लाने ही लाने हैं कट ऑफ में आने के लिए। दूसरी चीज आपके 70 मार्क्स आपके यहाँ पर ये ओबीसी वालों के लिए, और 60 मार्क्स आपका यहाँ PH कैटेगरी भी है। ठीक है, PH कैटेगरी। ठीक है, तो 30 मार्क्स और 60 मार्क्स आपके PH SC ST इनके लिए। ठीक है,
ऑलमोस्ट चीजें आप लोगों की क्लियर हो चुकी होंगी, लेकिन अगर कोई डाउट रहा होगा तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। बाकी मैं अपने लेवल से कोशिश कर ही रही हूँ कि सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड कर दूं, लेकिन अगर कुछ रह जाता है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। बाकी नोट से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है यहाँ जो नंबर शो हो रहा है उसमें जाके डिटेल मांग सकते हैं। चलिए अब इस चीज को याद रखिएगा, यहाँ पर अब आपको ध्यान देना है कि आपने जितनी मेहनत कर ली वही आपका सिलेक्शन दिला पाएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।